बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का क्वेश्चन ये है कि उनका मकान है जो उन्होंने किराए पे दिया था। किरायादार अब किराया भी नहीं दे रहा और मकान भी खाली नहीं कर रहा, और साथ में वो ये कहता है कि मैं तो इस मकान का मालिक हूँ, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, ये मकान मैंने आपसे ख़रीद लिया है। और इस हवाले से उसने एक जाली डॉक्यूमेंट भी तैयार किया हुआ है। अब वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें आप जहन में रखें कि हर प्रोविंस के अंदर स्पेशल लॉ इस हवाले से मौजूद है जो रेंटेड प्रेमिसेस को डील करता है। पंजाब के अंदर रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है 2009। उसके तहत स्पेशल रेंट ट्राइब्यूनल्स वो कायम किए गए हैं जहां आप इस तरह के मैटर लेके जाते हैं। सबसे पहले आपने ये इस्टेब्लिश करना होता है अपना रिलेशन, कि आपका और उस किरायादार का, मालिक और किरायादार का रिलेशन जब इस्टेब्लिश हो जाए। और वो इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो आप पेश करते हैं। जस्ट इन केस आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप ओरल एग्रीमेंट पे रिलाई करते हैं कि जनाब हमारा ज़ुबानी मामलात तय हुए थे, इतना किराया था, इतने अरसे की ये एग्रीमेंट था कि इतना अरसा वो यहाँ रहेंगे, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो जो भी थी आपकी तय, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर आपका ज़ुबानी था, कोई तहरीरी नहीं है, तो फिर ये भी जहन में रखें कि पेनल्टी भी ऐसी सूरत में आपके ऊपर डाली जाती है कि आपने रेंट एग्रीमेंट तैयार नहीं किया था। बहरहाल ये अगर आपका इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन था, तो फिर वो अदालत इस मैटर को देखती है। और अगर ये सामने आ जाए कि जो आपका किरायादार है उसने जो आपकी शराइत थी वो पूरी नहीं की, उसने किराया नहीं दिया, या उसने डैमेज किया प्रॉपर्टी को, या सब लेट किया है, या जिस मकसद के लिए उसने लिया था किराए पे उससे हट के वो इसको यूज़ कर रहा है, 4 बंदों ने रहना था उधर 10 बंदे रह रहे हैं, कुछ भी इस तरह की जो टर्म्स की वायलेशन हुई है, तो उस ग्राउंड के ऊपर उसको खाली करा दिया जाता है, बेदखल किया जाता है। अब जो आपका सेकंड पार्ट है कि वो बंदा कहता है कि मैंने तो ये मकान ख़रीद लिया है और कोई जाली दस्तावेज़ात भी उसने इस बाबत तैयार किए हुए हैं, तो उनको आम तौर पे अदालत नहीं इंटरटेन करती। इसलिए नहीं करती, वो कहती है कि अगर आपने ये ख़रीदा हुआ है, आपका मौक़िफ़ ये है कि मैं इसका मालिक हूँ, तो ये आप अपना जाके साबित करें, सिविल कोर्ट के अंदर आप केस करें, उसमें इस्टेब्लिश करें कि ये आप इस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर आपके हक में हो जाता है तो ठीक है, आप इस मकान के मालिक। लेकिन हमने इसकी डिटेल्स में नहीं जानना, हमारा सिर्फ इस हद तक है, यानी वो अदालत, में रेंट ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने इस हद तक रहना है कि क्या ये दोनों, मालिक और किरायादार का रिलेशन इनमें था, कोई एग्रीमेंट था किराए के हवाले से। और अगर ये बात हो गई और उसमें ये साबित हो गया कि उसकी टर्म्स को ब्रेक किया है, तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। ये रिलीफ इस ग्राउंड पे उसको नहीं मिलने वाला कि मैं तो इस मकान का मालिक बन चुका हूँ। अलबत्ता अगर उसने कोई रजिस्ट्री करवाई हुई है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट है, तो वो तो एक ज़ाहिर है पेटेंट डॉक्यूमेंट हो गया, वो एक सॉलिड ग्राउंड बनती है। लेकिन महज ये कि एग्रीमेंट हुआ है और जिसको दूसरा तस्लीम भी नहीं कर रहा, जो मालिक है वो तस्लीम भी नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में इस ग्राउंड पे उसको रिलीफ नहीं मिलेगा।